शिव आपदा हरण करुणा कृपा करण मन आशुतोष शिव का कर सर्वदा स्मरण। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। वे देवों के देव, महादेव, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री व त्रिकालदर्शी हैं। परमात्मा शिव की आराधना से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में महाशिवरात्रि का पर्व प्रमुख त्योहार के रूप में माना जाता है। फागुन मास के अमावस्या के एक दिन पूर्व महाशिवरात्रि का पर्व देश और पूरी दुनिया के तमाम मुल्कों में बड़े ही आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी देवों के आराध्य परमात्मा शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। वहीं उनके अवतरण की भी गाथा प्रचलित है। प्राचीन काल से ही भगवान शिव की पूजा आराधना अनेक लोग करते आए हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव के यादगार के रूप में 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें होती हैं। इस पावन पर्व पर शिव को मानने वाले लोग शिव मंदिरों में जाकर शिवलिंग पर अख, बेर, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाकर अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ की उपासना में उनके कई भक्त श्रद्धा भाव से अन्न जल का व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण भी करते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर देश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैले लोग परमात्मा शिव की पूजा और अर्चना में लीन रहते हैं और उनसे मनवांछित वरदान पाने की कामना करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम वास्तव में परमात्मा शिव को जानते हैं? आखिर शिव हैं कौन? कैसे मिलेंगे उनसे वरदान? क्या जटाधारी डमरूधारी सर्प को गले में धारण करने वाले ही शिव हैं या दुनिया भर में शिवालयों में प्रतिष्ठापित ज्योतिर्लिंग? इन सभी सवालों का उत्तर ढूंढना बहुत जरूरी है, तभी हम पूर्ण रूप से परमात्मा शिव को प्रसन्न कर सकेंगे। पूरे भारत में भगवान शिव के लाखों मंदिर हैं और शायद ही ऐसा कोई शिव मंदिर हो जहां शिवलिंग की प्रतिमा ना हो। परंतु विडंबना यह है कि आज भी हम परमात्मा शिव के वास्तविक परिचय से अनभिज्ञ हैं। समान तौर पर लोग शिव और शंकर दोनों को एक ही मानते आए हैं, परंतु सबसे बड़ा सच तो यह है कि शिव और शंकर दोनों में महान अंतर है। शिवलिंग के सामने ध्यानमग्न शंकर की प्रतिमा इस बात को और पुख्ता कर देती है। जहाँ तक हम भगवान की बात करें तो दुनिया में भगवान से शक्तिशाली दूसरा कोई है ही नहीं। ध्यान की प्रक्रिया और अवस्था केवल आवश्यकता वाले लोगों के लिए ही है। लगातार इस बात पर बहस होती रही है कि वास्तव में परमात्मा कौन है। हालांकि सृष्टि के आदि से अब तक शिव की जो महिमा है वो सदैव से ही सर्वोपरि रही है, लेकिन जहाँ तक शिव और शंकर की भिन्नता का सवाल है तो उस पर यदि हम गहराई से विचार करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि शंकर जी देवता और शिव परमात्मा है। शंकर जी को तस्वीरों में भी शारीरिक रूप में ही दिखाया है और वे हमेशा तपस्या में ही लीन दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ तक परमात्मा का सवाल है तो भगवान या परमात्मा उनका तो कोई शारीरिक आकार होता ही नहीं। ऐसे तमाम उल्लेख गीता तथा शिव पुराण जैसे ग्रंथों में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें स्पष्ट है कि परमात्मा शिव निराकार हैं, जिनका शरीर से कोई संबंध नहीं। इससे यह बात पूरी तरह सिद्ध हो जाती है कि शंकर जी सभी देवताओं की तरह ही शरीरधारी देवता हैं, लेकिन अंतर उनके कर्तव्य में है। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता, विष्णु जी को सृष्टि का पालनहार माना गया है, उसी तरह शंकर जी को भी सृष्टि के विनाशकर्ता के रूप में जाना गया है। इसके अलावा यह भी सवाल है कि जब तीनों ही देव कर्तव्यबद्ध हैं तो कोई तो शक्ति होगी जो इन तीनों से भी उच्च है और इन तीनों देवों के माध्यम से सृष्टि का संचालन कर रही है। वह दिव्य शक्ति परमात्मा शिव ही हो सकते हैं, जो कि सदैव कल्याणकारी हैं, क्योंकि शिव का शाब्दिक अर्थ भी कल्याणकारी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमात्मा शिव ही ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों के रचयिता हैं। गीता में भगवान ने इस संबंध में कहा है कि जो मुझे मनुष्यों की भांति जन्म लेने और मरने वाला समझते हैं वे मूढ़मती हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे दिव्य जन्म के बारे में न महर्षि और न ही देवता जानते हैं। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा प्रकृति के तत्वों के अधीन कोई सामान्य मनुष्यों की तरह शरीरधारी नहीं हो सकते हैं। शंकर जी आकारी देवता हैं और परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है। परमात्मा शिव कल्याणकारी है और शंकर जी विनाशकारी।
इसी प्रकार से शिवलिंग परमात्मा शिव का यादगार है, शंकर जी का नहीं। आइए जानते हैं कि शिव के साथ रात्रि क्यों मनाई जाती है। क्योंकि बाकी देवताओं के साथ तो हम नवमी या जयंती शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन एक परमात्मा शिव के साथ ही हम रात्रि शब्द का उपयोग करते हैं। आखिर उसके पीछे रहस्य क्या है और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आइए हम देखते हैं कि लोगों के मन में इसको लेकर क्या क्या प्रश्न उठते हैं। हम भगवान को पूछते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, और उधर हम देखते हैं कि शंकर भी अपनी मुद्रा में शिवलिंग के सामने बैठे याद करते हैं। परंतु ये नहीं पता लगता कि भगवान शंकर हैं या शिवलिंग ही भगवान है। इनको कोई किसको पूछे, ये बार बार मन में संशय रहता है कि भाई शंकर कौन है, भगवान कौन है, इनमें किसको किनकी पूजा की जाए। पूजा में जब बैठते हैं तो ये भेद नहीं समझ में आता है। शिव की आराधना शंकर कर रहे हैं या शंकर की ही आराधना करना है। शंकर जी हमेशा शिव की आराधना में ही बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ जगह वो आंख मूंद कर बैठे हैं तो किसकी आराधना कर रहे हैं, भगवान कौन है, इसके मतलब कि शंकर भी भगवान नहीं है, वो भी किसी की आराधना कर रहे हैं। किसकी आराधना कर रहे हैं इसका ज्ञान तो अभी हो नहीं पा रहा है। इसको भी जानने के लिए कुछ प्रयास में लगे हैं कि शंकर किसकी आराधना कर रहे हैं। लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल पैदा होते हैं, लेकिन आज के लोगों के विचारों में इतनी भिन्नता है कि सही क्या है यह समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। इतनी भिन्नता के बावजूद कहते हैं कि ढूंढने से तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? सच्ची लगन, सतत प्रयास और परमात्मा के प्रति निष्ठा। देखा जाए तो शब्दों में भी कई रहस्य छुपे होते हैं, जैसे कि शिव अर्थात कल्याणकारी और रात्रि अर्थात अज्ञानता। क्योंकि ज्ञान को प्रकाश की उपमा दी गई है, तो रात्रि अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार। जब सभी मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान की कमी के कारण काम, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुराइयों के वशीभूत होकर दुखी और अशांत हो जाते हैं, तो परमात्मा शिव हमें आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सभी बुराइयों से मुक्त कर हमें सुखी बनाने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। इसलिए शिव को स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट होने वाला भी कहा जाता है। यह तो हुआ शिवरात्रि का रहस्य, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि शिवलिंग पर जो लोग अक, धतूरा, बेलपत्र आदि चढ़ाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, इसके साथ साथ अन्न जल का व्रत भी रखते हैं, तो क्या इन भौतिक वस्तुओं को चढ़ाने मात्र से ही भगवान शिव को प्रसन्न करना संभव है? और क्या भगवान शिव को यही सब चाहिए? अगर भगवान इन्हीं सब चीजों से प्रसन्न हो जाते तो व्रत, उपवास, पूजन अर्पण का कार्य तो हजारों वर्षों से होता आया है, फिर भी भगवान शिव प्रसन्न क्यों नहीं हुए? आखिर कलयुग घोर अनाचार, पापाचार की ओर क्यों बढ़ रहा है? इसका मतलब तो यही है कि हमारी परमात्मा को पाने की जो विधा है, जो नियम है, कहीं न कहीं गलत है, जिसके कारण हमने हजारों सालों से जो प्रयास किए उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें अपनी बुराइयों को परमात्मा पर अर्पण करना होगा। बुराइयों को ना अर्पण कर पाने का ही कारण है कि लोगों के अंदर न तो बदलाव आया और ना ही परमात्मा को प्रसन्न कर पाए। लोगों ने बुराइयां तो अर्पण की नहीं, बल्कि अक का फूल, बेर, धतूरा आदि चढ़ाकर अपने मन को सांत्वना देते रहे। धतूरा, बेलपत्र आदि सब बुराइयों का ही प्रतीक हैं। परमात्मा ने भी इन्हीं बुराइयों को ही अर्पण करने की शिक्षा दी थी, जिसके यादगार में चढ़ाने का रस्म है। देखा जाए तो पूरे विश्व में भगवान शिव के यादगार मूर्ति शिवलिंग की पूजा सबसे अधिक होती है, क्योंकि किसी भी महान विभूति की स्मृति में रखने के लिए उनके स्मारक चिन्ह, मूर्तियां या मंदिर बनाए जाते हैं। इसका अर्थ यही हुआ कि जब परमात्मा शिव का भी दिव्य अवतरण हुआ होगा, तभी आज उनके यादगार में हम इतनी पूजा, आराधना, व्रत, जप आदि करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। यह तो स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा शिव निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उनके यादगार में शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है और उसे शिवलिंग क्यों कहा गया है?
शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है प्रतिमा अथवा चिन्ह। अतः शिवलिंग अर्थात कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की प्रतिमा। विभिन्न धर्मों में भी परमात्मा को इसी शिवलिंग आकार के मिलते जुलते रूप को ही मान्यता दी गई है। वे चाहे पत्थर के हो, हीरों के हो अथवा अन्य धातुओं के हो, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी। इसलिए पूजा पाठ, प्रार्थना अथवा अन्य पवित्र अवसरों पर ज्योति को अवश्य जलाते हैं। भारत में शिव के 12 प्रसिद्ध मठों को भी ज्योतिर्लिंग मठ कहा जाता है। इनमें से हिमालय स्थित केदारनाथ